हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। यह चैप्टर सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देखते हैं कि CGL, MTS, रेलवे NTPC, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि एग्जाम में ये बहुत ही बेस्ट चैप्टर है और इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज का चैप्टर स्टार्टिंग करते हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेते हैं टाइप नंबर 1 से। जैसे कि इसमें साधारण प्रश्नों को सीखेंगे। सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 में साधारण प्रश्नों को सीखेंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। कुछ साधारण क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड वर्क के। क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है, बी इसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं? देखिए, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं। देखिए, इसको हल करने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है। जब दोनों मिलकर कहे A प्लस B, दोनों मिलकर इस कार्य को कहेंगे तो हम दोनों के समय की गुणा ऊपर करेंगे, दोनों के समय की गुणा, और बटे में दोनों के समय को जोड़ेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर दोनों के समय की गुणा और नीचे दोनों का समय जोड़ते हैं, तब हमें प्राप्त होगा कि दोनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को कर देंगे। देखिए, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो देखिए, ए उस कार्य को 20 घंटे में करता है, बी उस कार्य को 30 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। देखिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दोनों मिलकर 20 गुणा 30 और बटे में दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 30 50। अब इसको हल कर लेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 चौक 20, 4 तिये 12। देखिए, 12 घंटे आता है, तो दोनों मिलकर उसको 12 घंटे में कर लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखना, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। हमारा एक दूसरा मेथड है। ए एक कार्य को 20 घंटे में करता है और बी उस कार्य को 30 घंटे में करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कार्य कितना है जिसको ए अकेला 20 घंटे में करता है और बी अकेला 30 घंटे में करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कार्य कितना है। तो उस कार्य का पता लगाने के लिए हम यहाँ पर इनके दिए गए समय का एलसीएम लेते हैं। ये 20 घंटे में, ये 30 घंटे में, तो दोनों के समय का एलसीएम आ जाता है हमारा 60। अब देखिए, ये टोटल वर्क होगा हमारा 60। तो वह कार्य 60 है जिसको ए कह रहा है कि मैं इसको 20 घंटे में कर देता हूँ, बी इसको 30 घंटे में कर देता है। तो हम यहाँ से देखते हैं ए उस काम को कितने 1 घंटे में कितना करता है। 20 से इस टोटल वर्क को भाग करेंगे, 20 तिये 60। तो 1 घंटे में 3 काम करता है और 30 से इसको भाग करेंगे, 30 दूनी 60। तो बी 1 घंटे में 2 कार्य करता है और ए 1 घंटे में 3 कार्य करता है। और जो ये 3 और 2 जो ये हमें प्राप्त होता है, ये उनके कार्य की एफिशिएंसी होती है। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब होगा उनकी कार्य करने की अक्षमता होती है। ये उनकी कार्य की अक्षमता होती है। जिसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। अब देखिए, इसने कहा दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। इस काम को दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर, देखिए, ए 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है और बी 1 घंटे में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलकर 3 और 2 5।
5 यूनिट काम करेंगे तो 5 से इस पूरी टोटल वर्क को भाग देंगे। 5 से जैसे इसको भाग करेंगे ये 12 बार भाग होगा। तो देखिए 12 घंटे में वह संपूर्ण कार्य समाप्त हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी, 12 घंटे में दोनों मिलकर कार्य करते हैं। देखिए थोड़ा अच्छी तरीके से आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, ताकि ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग है और बेसिक है और कॉन्सेप्ट को आप भली भांति और अच्छी तरीके से समझ ले, इसलिए थोड़ा स्लो स्पीड करके पढ़ा रहा हूं ताकि हर बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि बेसिक ही समझना बहुत जरूरी है। यदि आप बेसिक समझने में थोड़ा टाइम लगा दें और उसको अच्छी तरह समझ जाए तो फिर क्वेश्चनों को हल करने में टाइम नहीं लगता। केवल क्वेश्चनों को आरंभ में सीखने में कुछ टाइम लगता है और जब आ जाते हैं तो वहां पर फिर कोई टाइम नहीं लगता, सेकंडों में हर क्वेश्चन हल हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आराम से अच्छे तरीके से समझाकर। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि राम अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए अकेले की बात आती है। जब देखिए कोई भी एक अकेला कार्य करता है तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट से हम इधर बता रहे हैं आपको। जब एक अकेला कार्य करता है, जैसे कि ये श्याम अकेला कार्य करता है, श्याम पूछा है, तो ऊपर दोनों के समय की गुणा करेंगे और बटे में दोनों के समय का अंतर करेंगे, अंतर। ये कॉन्सेप्ट होता है इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। जब उनमें से एक अकेला, कोई भी एक अकेला कार्य करता है, ऊपर दोनों के समय की गुणा लिखेंगे और नीचे दोनों के समय का अंतर, और इस प्रकार हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए राम और श्याम मिलकर एक कार्य 8 दिन में करते हैं और जबकि राम अकेला 12 दिन में करता है, तो श्याम अकेला कितने दिनों में करेगा? देखिए ऊपर दोनों के समय की गुणा और बटे में दोनों के समय का अंतर। 12 और 8 का अंतर होता है 4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24। देखिए 24 दिनों में करेगा। तो श्याम अकेला उस कार्य को 24 दिनों में करेगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, 24 दिनों में करेगा। अब देखिए उसको उसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं, एक दूसरे मेथड से करते हैं हम इस क्वेश्चन को हल। राम और श्याम मिलकर, देखिए राम और श्याम मिलकर एक कार्य 8 दिन में करते हैं, जबकि राम अकेला उसको 12 दिन में करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि वर्क कितना है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है 24, 8 के 24, 12 दूनी 24। देखिए ये दोनों मिलकर एक दिन में 8 के 24 3 यूनिट काम करते हैं, यानी कि इनकी कार्य करने की क्षमता 3 एफिशिएंसी है। और ये राम अकेला 12 दूनी 24 2 यूनिट कार्य करता है। अब इसमें देखिए बहुत ध्यान से, राम की 2 यूनिट है, इस 3 में राम की 2 यूनिट है, तो श्याम की 1 यूनिट है। और श्याम अकेला इस कार्य को पूछ रहा है कि करता है कितने दिनों में। श्याम अकेला इस कार्य को, श्याम की इफिशिएंसी 1 यूनिट करता है 1 दिन में, तो 1 से इसको भाग कर देंगे। श्याम अकेला उस कार्य को करेगा 24 दिनों में। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 24 दिन। तो इस प्रकार आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे फिर आप उसको सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप मौखिक भी कर सकते हैं, अगर इसको चाहे आप, अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि राम श्याम 8 दिन में, राम अकेला 12 दिन में, दोनों की गुणा 12 8 96 और नीचे दोनों का अंतर 4 से 96 को भाग कर दीजिए, 24 चौका 96 आ गया 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी एक प्रकार का साधारण क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए
सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन ले रहे हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट कठिन कठिन क्वेश्चनों को हल करना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए एक कार्य को 3 दिन में, बी इस कार्य को 4 दिन में और सी इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 3 दिन में, बी इसको 4 दिन में और सी इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कार्य हमारा कितना है। तो दी गई संख्याओं का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो हमें उस कार्य का पता लग जाएगा कि वह कार्य कितना है। 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। तो वह कार्य हमारा 12 यूनिट कह सकते हो आप। वह कार्य हमारा 12 यूनिट है। अब देखिए ए पूरे कार्य को 3 दिन में कर सकता है। इस पूरे कार्य तो एक दिन में 3 चौक 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 4 यूनिट कार्य कर सकता है। यानी कि एक एक कार्य करने की क्षमता 4 एफिशिएंसी है। और बी 4 3 12 3 यूनिट कार्य करता है और सी 6 दूनी 12 2 यूनिट। अब पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टरों में सभी में ये बताया था कि हमारे हर क्वेश्चन को लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से किया जाता है। तो ये चैप्टर भी हमारा लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही होता है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमने यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ी है। अब इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को तैयार किया और अब इसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम हल करेंगे। देखिए इक्वल टू इक्वल का मतलब बराबर के बराबर। देखिए हमारा टोटल वर्क है 12। अब हम देखते हैं इस टोटल को ये सभी तीनों मिलकर कर रहे हैं, कितने यूनिट्स मिलाकर करेंगे। 4 3 7, देखिए 4 3 7 और 2 9 यूनिट मिलाकर कर रहे हैं। देखिए हमारी टोटल इधर है 12 और इन तीनों का टोटल हो गया 9। तो देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया। तो 9 से इसको यहाँ पर भाग देंगे इसे, तो देखिए इक्वल टू इक्वल कहलाता है ये। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12/9। तो बराबर से भाग करना या बटे में जाकर भाग करना, दोनों कंडीशन में ही हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट कहते हैं। बराबर के बराबर, जैसे 3 3 9 3 चौक 12, 4 को 3 से भाग करेंगे, 3 कम 3, 1 सही 1/3। तो 1 सही 1/3 दिन में हमारा यह कार्य हो जाता है। तो मैंने इसको इससे भाग करा 3 सही 1 सही 1/3 दिन। तो देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी है 1 सही 1/3 दिन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन आपका लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होता है। हर क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होकर गुजरेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, देखिए ए प्लस बी 12 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी दो मिलकर कर रहे हैं इस कार्य को 20 दिनों में, सी प्लस ए उस कार्य को करते हैं 15 दिनों में। तो देखिए इस कार्य को यहाँ दो मिलकर कर रहे हैं, ए के साथ बी, फिर बी के साथ सी, सी के साथ ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार जाता है कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वह कार्य कितना है, इनका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो गया हमारा 60। अब देखिए ए और बी इस कार्य का एक दिन में 12 पंजे 60 5 यूनिट कार्य करते हैं। बी और सी इस कार्य का एक दिन में 20 के 60 3 यूनिट कार्य करते हैं। सी और ए 15 चौका 60 4 यूनिट कार्य करते हैं। अब हमें यह देखना है कि ये दो मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट करेंगे। अब दो मिलकर कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य का दो की गुणा करेंगे यहाँ पर। देखिए अब इसको ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करेंगे कितना, अब इसको जोड़ लीजिए 5 और 3 8 4 12। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया।
या ऐसा कर लीजिए 2 × 60/12 से भाग दे दीजिए, बात वही है, बराबर में रख लीजिए या बटे में रख लीजिए, वही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो अब हम इसको भाग करते हैं, हमें पता लग जाएगा ABC तीनों उसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। 12×5 = 60, 5×2 करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दिनों में उसको समाप्त कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन। अब देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारी टाइप नंबर 2 मजदूरी पर आधारित प्रश्नों से संबंधित है। तो आइए क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रम से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर पूरा कार्य करते हैं और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, यानी मोहन को कितने रुपए मिलेंगे ये ज्ञात करना है। तो वही सीधा सा इजी सा तरीका है, राम, श्याम, मोहन। देखिए राम, श्याम, मोहन। राम उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, श्याम 25 दिनों में और मोहन 30 दिनों में। तो देखिए इनके कार्य करने का समय 20-25 दिन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कार्य कुल कितना कार्य है जिसको ये करते हैं। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम 20, 25, 30 का एलसीएम आता है 300। अब वह टोटल कार्य 300 है जिसको राम 20 दिनों में करता है। तो एक दिन में करेगा यह 15 यूनिट काम इसमें से, अर्थात ये 15 यूनिट उसके कार्य करने की अक्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई और इस एफिशिएंसी में ही उनको धन बांटा जाएगा। अब श्याम करता है इसको 12 दिन में, 25 से 300 को भाग करेंगे, 12 यूनिट काम करता है। देखो यह पूरा कार्य 25 दिन में करता है तो एक दिन में 12 यूनिट काम करता है। और मोहन पूरा कार्य 30 दिनों में करता है तो एक दिन में 10 यूनिट, 30 से इसको भाग करेंगे, 10 यूनिट काम करता है। अब इनकी जो ये आती है 15 यूनिट, 12 यूनिट, 10 यूनिट, ये इनकी कार्य करने की एफिशिएंसी है और इस एफिशिएंसी में ही इनको धन प्राप्त होगा। और यहाँ से हमारा वही कॉन्सेप्ट बनता है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो हमारा टोटल पारिश्रमिक धन है इनका 3700 रुपये और इन तीनों का टोटल एफिशिएंसी हो गया वर्क 15 और 12, 27, 10, 37 हो गया इक्वल टू इक्वल। इससे इसको भाग करेंगे 100 बार। अब देखिए इसमें इसने मोहन का पारिश्रमिक पूछा है तो मोहन का एफिशिएंसी 10 है, 10 में हम इसकी गुणा कर देंगे तो मोहन को प्राप्त धन होगा 100 × 10 1000 रुपया। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1000 रुपया, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 25 दिन में खोद सकते हैं। देखिए ए 10 दिन में, बी 25 दिनों में। देखिए स्पीड तो आप जितनी चाहे इतनी तेज कर सकते हैं, बट पहले आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए और जैसे ही समझ में आ जाएगा आप सेकंडों में क्वेश्चन को सेकंडों में कर सकते हैं, क्योंकि सीखने में ही थोड़ा टाइम लगता है और क्वेश्चन को फिर करने में कुछ भी समय नहीं लगता। बस सीखने में ध्यान दे लीजिए, करने में तो आप सेकंडों में क्वेश्चनों को हल कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह एक एक पॉइंट क्लियर करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का खर्चा 450 रुपये है तो बी को कितना धन मिलेगा। तो देखिए पूरी जो वर्क है हमारा वो कितना होगा, इनका एलसीएम ले लेंगे हम। ये यहाँ पर भी 15 दिनों में है तो यहाँ पर, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, ये 25 लिखा गया, यहाँ पर 15 है। देखिए बी उसको 15 दिनों में खोद सकता है तो 15 और 10 का जो एलसीएम होगा
वह 30 होगा भाई। देखिए 30 होता है और ये टोटल वर्क होता है। अब 10 ये 30, 3 एफिशिएंसी करता है, 15 दूनी 30, 2 करता है। अब देखिए इसमें बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। अब बी का मान निकालना भाई, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। टोटल धन है 450 रुपये, जो इन दोनों को उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटेगा। तो टोटल हमारी इन दोनों की 3 और 2 5 है, तो 5 नम 45, 90 बार, और इस 90 की गुणा करेंगे बी में, क्योंकि बी को कितना धन मिलेगा, 90 दूनी 180 रुपया। तो बी को प्राप्त धन होगा 180 रुपया। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। देखिए मजदूरी वाले पर्सनों में अब ये हमने एक टाइप और ली है बी। इससे पहले ए टाइप थी, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं और इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चनों को लिया है। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तो तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन 690 रुपये है, तो एक पुरुष का 1 दिन का वेतन कितना होगा। देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो अब हम इसको बहुत इजी मेथड से हल करते हैं भाई, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखिए 5 पुरुष लिख लेते हैं हम, 5 आदमी तथा यानी कि प्लस 3 महिलाएं, 3 वोमेन 4 दिनों में 580 रुपये कमाते हैं। देखिए 580 रुपये 4 दिनों में कमाते हैं। 4 से इसको भाग कर देंगे हम, एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं 5 पुरुष और 3 महिलाएं। क्योंकि यहाँ एक पुरुष का 1 दिन का पूछा है, इसलिए मैं यहाँ से इसको हल करके मालूम कर लूँगा कि ये पुरुष और महिलाएं 1 दिन में कितने रुपए कमाती है। इसी प्रकार मैं ये दूसरा पॉइंट लिखूंगा, 2 पुरुष तथा 5 महिलाएं 6 दिनों में 690 रुपये कमाती है, 6 दिनों में। देखिए अब मैं 4 से इसको भाग करूंगा, 6 से इसको भाग करूंगा, तो 1 दिन की आमदनी आ जाएगी। 1 दिन में कितने रुपए 5 पुरुष 3 महिला कमाती है। देखिए 4 से इसको भाग करूंगा, 4 एकम 4 1 हो गया 18, 4 चौक 16, 2 बच गए हो गए 20, 4 पंजे 20, काट दिया मैंने 4 से इसको। तो 1 दिन में 145 रुपये कमाते हैं। इसी प्रकार 2 आदमी 3 महिलाएं 6 दिनों में 690 रुपये कमाते हैं, तो 1 दिन में पता करेंगे कितने रुपए कमाते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6, 3 बज गए 6 पंजे 30, 115 रुपये 1 दिन में कमाते हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, जो आपको पहली बार शायद देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं हम डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से उन्हें हल कर सकते हैं इसी मेथड से। डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, देखिए डबल क्रॉस क्या होता है। देखिए एक बार इसकी इसमें और इसकी इसमें गुणा करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टी हो जाएगा। फिर देखिए इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसकी इसमें इधर, तो ये होता है डबल क्रॉस मल्टी, यानी कि 2 बार क्रॉस मल्टी गुणा हो रही है। एक बार ये हो गई, एक बार ये हो गई, इसको बोलते हैं डबल क्रॉस मल्टी। और जब डबल क्रॉस मल्टी में क्या आता है, क्रॉस गुणा करके हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल क्रॉस मल्टी का अंतर। अंतर का मतलब घटाना। अब देखिए घटाते हैं, 5 पंजे 25 और 3 दूनी 6, 25 में से 6 घटाएंगे 19, तो ये जो यहाँ पर 19 आया, ये यहाँ पर जो यूनिट जिसकी भी पहले आएगी उसका मान होगा। यानी कि यहाँ आदमियों की पुरुषों की संख्या है, तो यहाँ 19 आदमी लिख सकते हैं आप यहाँ पर ऐसे, और बराबर लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टी इनका आपस में करेंगे। देखिए 3 गुणा 115 हो गया 345, ध्यान से देखना, और 5 गुणा 145 हो गया 725। इनका अंतर करेंगे, देखिए 0
दाएं लेंगे, 12 में से 4 घटाए 8, 6 रह गए, 6 में 3 घटाए 3, 380। अब देखिए इससे इसको भाग कर देंगे, 19 दूनी 38, 20 बार घटेगा, तो एक आदमी की एक दिन की मजदूरी होगी 20 रुपये। तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 20 रुपये। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, डबल क्रॉस मल्टी का अंतर, बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार हम ये क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। देखिए 5 आदमी 4 लड़के, देखिए 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपये पाते हैं, यानी कि यहाँ पर इनकी एक दिन की मजदूरी है। यहाँ तो 4 दिन की थी, 4 से भाग किया, यहाँ पर एक दिन की है, भाग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दिन की ही मजदूरी है 500 रुपये। जबकि 3 आदमी 2 लड़के, 3 आदमी 2 लड़के 280 रुपये कमाते हैं। तो एक लड़का और एक दिन की मजदूरी ज्ञात करो, यानी कि एक लड़के की एक दिन की मजदूरी। देखो यहाँ से जब हम हल करेंगे एक आदमी की आएगी, फिर एक आदमी की मदद से हम एक लड़के की मजदूरी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हल करते हैं उसी तरीके से, डबल क्रॉस मल्टी के अंदर से ऐसे इसकी गुणा इसमें इसके इसमें करेंगे। देखिए 5 दूनी 10 और 4 ते 12, 12 10 का अंतर 2 आदमी लिखेंगे यहाँ, क्योंकि जिसकी यूनिट पहले आती है उसी को लिखेंगे। अब इन दोनों की गुणा करेंगे। देखिए 500 दूनी 1000 और 4 0 0 और 4 8 32, हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 3 11, 1120 है और ये है 1000। देखिए 1120 और 1000 का अंतर देख लीजिए कितना होता है, 120 का अंतर हो गया इन दोनों का। तो यहाँ 120 लिखेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 रुपये आता है। तो देखिए एक दिन की एक आदमी की मजदूरी 60 रुपये है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमें एक लड़के की मजदूरी निकालनी है, देखना ध्यान से। एक आदमी की मजदूरी 60 रुपये है, तो 5 आदमी 4 लड़कों की मजदूरी 500 रुपये है। तो देखिए एक आदमी की 60 है, 5 की 60 पंजे 300 रुपये, तो ये हो गई। देखिए 5 आदमी की 300 प्लस 4 लड़के, इनकी मिलकर मजदूरी 500 रुपये है। तो देखिए यहाँ से एक लड़के की मजदूरी आ जाएगी एक दिन की, तो 500 में से 300 रुपये घटा देंगे तो 4 लड़कों की मजदूरी रह जाएगी 200 रुपये। अब 200 को 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20। एक लड़का एक दिन में 50 रुपये कमाता है। तो देखिए एक लड़के की एक दिन की मजदूरी 50 रुपये। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए नई टाइप नंबर 3 देखते हैं, बहुत अच्छी टाइप है और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं टाइप स्टैंडर्ड बढ़ती जा रही है। देखिए अब इससे भी कठिन क्वेश्चन आ गए। कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। देखिए ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद इन्हें काम छोड़ दिया। देखो दोनों ने काम शुरू किया, यानी कि दोनों ने 2 दिन काम शुरू किया और फिर 2 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया, तो शेष काम को भी अकेला कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड। तो देखिए हम देखते हैं वह काम कितना है, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आता है 10 और 15 का एलसीएम आता है 30, तो वह कार्य हमारा 30 यूनिट है। ए अकेला उसे 10 दिन में करता है, एक दिन में 10 तिये 30, 3 यूनिट काम करेगा। बी 15 दिन में करता है, तो 15 दूनी 30, एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा हर क्वेश्चन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होगा, तो यहाँ पर भी हमने आपके सामने ये लैंग्वेज तैयार की है। अब इसको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखिए दोनों ने एक साथ 2 दिन तक काम किया,
दोनों ने। एक दिन में दोनों 3 और 2 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम कर देंगे ये? 5 दूनी 10, 10 यूनिट काम इस काम में से घट जाएगा। देखिए टोटल काम 30 था, इसमें से 2 दिन का दोनों का 10 यूनिट घट गया, शेष काम रह जाएगा 20 यूनिट। अब ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो इस शेष काम को, सॉरी बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो इस शेष काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए बी अकेला करेगा इस काम को, एक दिन में 2 यूनिट काम करे तो उसके सामने 20 यूनिट कार्य है, तो इसको कितने दिन में करेगा? 2 से भाग करेंगे, 2 ढाई 20, 10 दिनों में बी अकेला शेष काम को समाप्त कर देगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 10 दिन। अब देखिए इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी तरीके से है, देख लीजिए आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में। देखिए राम, श्याम, मोहन, राम 10 दिन में, श्याम 12 दिन में और मोहन 15 दिन में खोद देता है। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया, यानी कि तीनों ने 2 दिन तक काम किया। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं वह कार्य कितना है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 60 आता है, 10 12 15 का एलसीएम 60। अब ये एक दिन में कितना करेगा? 10 छंग 60, 6 यूनिट काम, 12 पंजे 60, 5 यूनिट, 15 चौका 60, 4 यूनिट। और तीनों ने 2 दिन काम किया, तीनों ने। देखो एक दिन का तीनों का काम 6 5 11 4 15 यूनिट है, तो 2 दिन का हो गया 15 दूनी 30 यूनिट काम इसमें से घट जाएगा 2 दिन का। तीनों के द्वारा 2 दिन में 30 यूनिट काम हुआ, तो शेष बच गया 30 यूनिट। अब इसमें शाम खुदाई का काम छोड़कर चला गया, शाम छोड़कर चला गया। अब शेष काम को राम और मोहन कितने दिन में? देखिए राम और मोहन एक दिन में मिलकर 10 यूनिट काम करे, 6 ये और 4 ये 10 यूनिट काम करते हैं राम प्लस मोहन। तो इस 30 कार्य को कितने दिन में? 10 30 3 दिन में करेंगे। तो देखिए अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में करेंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं वह कार्य कुल कितना है। देखिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा 10 15 20 का एलसीएम होता है 60। तो ए अकेला पूरा इस कार्य को 10 दिन में करे, तो एक दिन में 10 छंग 60 6 यूनिट यानी 6 एफिशिएंसी वर्क करेगा। और बी 15 चौका 60 4 करेगा और सी 20 30 60 3 करेगा। अब देखिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद है। तो देखिए तीनों ने 2 दिन का काम देखते हैं, तीनों का 2 दिन का काम, क्योंकि 2 दिन बाद ये हटेगा वहां से। तो देखिए तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 4 10 3 13, तो 2 दिन में 26 यूनिट वर्क हो जाएगा। 26 इसमें से हम घटा देंगे, 34 बच जाएगा शेष। अब देखिए 2 दिन के बाद तीसरे दिन बी हट गया,
तो तीसरे दिन जब ए हट गया 2 दिन बाद, तो तीसरे दिन बी और सी लगे काम पे, और काम करने के बाद बी हट गया, तो तीसरे दिन बी और सी ने कितना काम करा? 4 बी करेगा, सी 3 यूनिट करेगा, 4 3 7 यूनिट तीसरे दिन काम किया गया, 7 यूनिट है। शेष रह जाएगा 27 यूनिट। से 34 में 7 घटाया से 27 यूनिट। अब बी भी काम पर से हट गया, तो शेष काम सी अकेला कितने दिन में करेगा? देखिए सी अकेला, तो वही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट है, चेप बटे कर दीजिए, चेप बराबर में रख कर भाग दे दीजिए, वही इक्वल टू इक्वल। तो देखिए शेष काम को सी अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करे, तो 27 यूनिट काम करेगा सी अकेला एक दिन में। 3 यूनिट करे तो 27 को करेगा 3 नम 27, 9 दिन में। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है 9 दिन। तो सी अकेला उस शेष काम को 9 दिन में करेगा। टाइप नंबर 4, देखिए टाइप नंबर 4 और ज्यादा स्टैंडर्ड टाइप है। देखिए जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, तो इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं लैंग्वेज से। देखिए ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। ए और बी 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं। तो देखिए देखते हैं उनका टोटल वर्क कितना है, वो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 30। तो ए उसको एक दिन में कितना भाग काम करेगा उसका? 10 3 30, 3 यूनिट काम करेगा। बी 15 दूनी 30, 2 यूनिट काम करेगा। देखिए यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ देगा? देखिए बी काम छोड़ देगा कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। देखिए पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, तो हमारा जो वीक पॉइंट है इस लैंग्वेज के अंदर वो ये है, यहाँ से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन उठ जाएगा। देखिए कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाएगी। तो देखिए बी ही तो काम छोड़ेगा, तो ए काम नहीं छोड़ता, तो ए शुरू से और लास्ट तक काम करता रहता है और पूरी दीवार 8 दिन में बन जाती है। इसका मतलब ए ने 8 दिन तक काम किया है। बी ने ही तो बीच में काम छोड़ा है, तो ए ने 8 दिन तक काम किया, क्योंकि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाएगी। तो देखिए ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा? 3 8 24 यूनिट काम कर लेगा। तो इसमें से ए का 24 यूनिट काम घटाएंगे, तो शेष बी ने किया था। 30 में से 24 घटाया, 6 शेष रह गया। अब ये काम बी ने किया था और काम करने के बाद हट गया। तो देखिए यहाँ पर इस शेष काम को बी ने कितने दिन किया? बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 2 से इसको भाग करेंगे, 2 3 6 3 दिन। तो बी ने 3 दिन काम किया, उसके बाद वहां से हट गया। अब सवाल में पूछा है कि बी काम समाप्त होने से कितने दिन पहले हटा। तो देखिए बी काम पूरा हुआ 8 दिन में, तो 8 में से 3 दिन काम किया बी ने, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 दिन पहले, 5 दिन पहले बी काम पर से हट गया था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 दिन पहले, ऑप्शन ए है। अब देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा तरीका है दूसरा भी इसको हल करने का। देखिए ए अकेला 10 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिन में करता है। अब देखिए दोनों ने काम किया, तो बी कुछ दिन पहले काम से हट गया, तो पूरा दीवार 8 दिन में हुई। इसका मतलब ए ने 8 दिन तक काम किया इस पर। पूरा काम 10 दिन में कर देता अकेला, 8 दिन लो किया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5 किया। तो बी ने उस काम में से 4/5 ए ने किया, तो शेष काम बी ने किया।
5 में से 4 घटाएंगे 1/5। बी ने किया और पूरा काम भी 15 दिन में करता था तो 1/5 करेगा। 15 का 1/5, 5 के 15, 3 दिन में। तो 3 दिन काम करके हट गया। तो बी कितने दिन पहले काम पर से हटा? तो 8 में से 3 घटा देंगे, 5 दिन पहले। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 दिन पहले। ये हमारा सेकंड तरीका है क्वेश्चन हल करने का।